अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। लड़ता है 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसे लेकर जो कैंपेनिंग की शुरुआत है वो यहां पर हो रही है। बहरहाल खबरों पर वापस लौट रहे हैं और बशर अल असद की तरह तस्वीर दिखाइए, क्योंकि बशर अल असद जो अपना ही देश छोड़कर भागे और अब यह दावा हो रहा है कि वो रूस में, क्योंकि विद्रोही गुटों की तरफ से यह हालात पैदा कर दिए गए कि बशर अल असद को छोड़कर भागना पड़ा सीरिया को, और अब रूस में उनकी जान को खतरे का दावा हो रहा है, जहां उन्हें धीमा जहर देने की कोशिश हुई। ये दावे यहां पर किए जा रहे हैं। दरअसल रूस के एक पूर्व जासूस की तरफ से बड़े खुलासे बशर अल असद को मारने की साजिश के तहत किए गए हैं। क्या दावा है? रूस के मशहूर पूर्व जासूस दरअसल ये बड़ा दावा यहां पर कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से ले चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। 4000 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े। जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं, पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियां तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे, मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके, कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं झुग्गियों में सोते हैं, और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक। ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। और जो 3000 कालका जी में मकान दिए हैं इन्होंने, एक बारी जाके देख लो, नरक से भी बदतर है वो। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिया। नरक से भी बदतर दशा है वहां पे। लोगों की न सीवर है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। पूरी बुरी हालत है वहां पे लोगों की। तो बड़े हमले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर बड़ी सौगात जो है वो दी है, उसके बाद उस पर बड़ा हमला बोलते हुए। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं, और जो बड़े दावे दरअसल रूसी जासूस की तरफ से किए गए। रूसी जासूस ने बड़े दावे बशर अल असद के खिलाफ जो साजिश को लेकर रचे, वो आपको बताता हूं। रूस के मशहूर पूर्व जासूस ने बड़ा दावा किया। दरअसल रूस में राजनीतिक शरणार्थी के तौर पर बशर अल असद के रहने का दावा है, और असद को जहर देकर मारने की कोशिश यहां पर की गई। वहीं बशर असद रविवार को अचानक से दरअसल बीमार हो गए, यह दावा हुआ, और कुछ ही उनके खाने में के बाद उनका दम घुटने की शिकायत उन्हें हो रही थी। इसके बाद बशर अल असद को तेज तेज खांसी आने लगी। वहीं बशर असद को सांस लेने में दिक्कत हुई, और साथ ही असद ने पुतिन प्रशासन को अपनी दिक्कत के बारे में, बेचैनी के बारे में शिकायत की, और इसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने असद का इलाज यहां पर किया, लेकिन फिर भी असद की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। और वहीं असद को पानी दिया गया, उन्हें थोड़ी राहत मिली, यह हालत हुई, तो फिर असद सिर और पेट दर्द की शिकायत यहां पर लगातार करने लगे।
इसके बाद पुतिन के दफ्तर को जानकारी दी गई कि बशर असद की तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद पुतिन के दफ्तर से एक फरमान सामने आता है। कहा जाता है कि असद का इलाज अस्पताल के बजाय अपार्टमेंट में ही किया जाएगा। तबीयत बिगड़ने पर असद का ब्लड सैंपल लिया गया और जिसमें असद की बॉडी में जहर के अंश मिलने की बात ये दावे किए गए। रूसी पूर्व जासूस ने 2020 में एसवीआर की शुरुआत दरअसल यहां पर की थी, जिसमें ये बड़े दावे अब किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर बशर असद का कौन दुश्मन है जो पुतिन के घर में उनकी जान लेना चाह रहे हैं। जरा देखिए। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ रूस में साजिश कौन रच रहा है? सीरिया से अपनी जान बचाकर भागने वाले असद को क्या रूस में जहर दे दिया गया? क्या रूस में शरण लिए हुए सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद की हत्या की कोशिश की गई है? क्या सीरिया की नई सरकार असद को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के साथ रूस में रह रहे बशर अल असद की पॉइजन अटैक से तबीयत बिगड़ गई और सबसे पहले ये बड़ा दावा रूस के एक तेज तर्रार पूर्व जासूस की तरफ से किया गया है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? पुतिन की पनाह में रह रहे सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद को निपटाने का प्लान आखिर किसने तैयार कर लिया? दरअसल पिछले 5 दशक से भी ज्यादा वक्त से सीरिया पर शासन कर रहे असद परिवार को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका। 10 साल से गृह युद्ध में फंसे सीरिया के लिए 2024 का आखिरी महीना निर्णायक सिद्ध हुआ। एचटीएस विद्रोहियों की सेना ने न सिर्फ कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति असद को सत्ता से बाहर निकाल दिया, बल्कि दमिश्क तक कब्जा कर लिया। फिलहाल इस्लामी संगठन हयात अल तहरीर शाम की अगुवाई में एक विद्रोही गठबंधन दमिश्क पर कब्जा जमाए बैठा है और सीरिया में नई सरकार बनाने की कोशिश में जुटा है। बशर अल असद को जहर दिए जाने की अटकलें धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगी, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दफ्तर ने तुरंत इन खबरों को खारिज करते हुए इन्हें पूरी तरह से मनगढ़ंत करार दे दिया। लेकिन सीरिया से अपनी जान बचाकर भागे बशर अल असद के लिए रूस भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।